एमसीडी सफाई कर्मचारी अपने बकाया वेतन के लिए दिल्ली के अलग अलग जगह पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था कि किस तरह से एमसीडी सफाई कर्मचारी ने करोल बाग जोन के सामने कटोरा लेके लोगों से भीख तक मांगी थी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक दूसरी खबर। एमसीडी सफाई कर्मचारी जो कि करोल बाग जोन के हैं, उन्होंने अनिश्चित काल के लिए काम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें कि एमसीडी सफाई कर्मचारियों ने अपनी झाड़ू उल्टी कर किया है ऐलान कि जब तक उनका बकाया वेतन नहीं मिलेगा वो काम पर वापस नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार पे भी कई आरोप लगाए। आखिर क्या कुछ कहना है एमसीडी सफाई कर्मचारियों का इस मामले में, हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रशासन से बताना चाहूँगा कि ये कर्मचारी जो आज मजबूरन रोड पर उतरे हैं और जो झाड़ू उल्टी करी है, ये एक हमारा मैसेज है निगम प्रशासन को भी और केंद्र सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी, कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि आज हमारा कर्मचारी भूखमरी की कगार पे आगे खड़ा हो चुका है, भीख मांगने के योग्य हो गया है, राशन पानी उनको नहीं मिल रहा है, तो आज वो फांसी लगाने पर उतारू हो चुका है। तो इसमें हम दोषी निगम प्रशासन को भी। ये बहुत ही विडंबना की बात है। राज्य सरकार जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो इसी समाज के बीच में रहकर घोषणा करके गए थे, और ये झाड़ू का जो चिन्ह निशान उन्होंने उठाया वाल्मीकि बस्ती से, कि उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं दिल्ली में केजरीवाल जब दिन मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, पद ले लूँगा, उस दिन मैं आप लोगों को आते के साथ ही पक्का करूँगा। लेकिन पक्का करने की तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इन कर्मचारियों के पेट पर लात मारने का कार्य शुरू कर दिया। आज देख रहे हो पूरे समाज भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। ये सारा श्रेय जाता है केजरीवाल जी को और मोदी सरकार को। हमारे जो कर्मचारियों के हैं वो कम से कम नहीं, यहाँ पे 50,000 के कर्मचारी हैं जिनकी सैलरियाँ रुकी हुई है पूरी, बल्कि वैसे पूरी नॉर्थ दिल्ली की है। नॉर्थ दिल्ली में तो ज़्यादा कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी है, और भी डिपार्टमेंट है, उसमें एसआई वगैरह है, वर्क्स है, और क्या नाम है पारिक वाले, काफ़ी उनको तो 6-6 महीने से नहीं मिली है। हमारी 4 महीने की कच्चे कर्मचारी होगी, 3 महीने की हमारे पक्के कर्मचारी होगी। तो अगर सैलरी नहीं आ रही तो सर घर किस तरह से चल रहा है? सर घर नहीं पूछो आप किस तरीके से चल रहा है। हम पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। ये हमारा कर्मचारी ही जानता है कि वो किस तरीके से अपना टाइम समय कर रहा है। किसी के घर जाते हम पैसा मांगने सोका के पास में, तो हमारे को 10 रुपये सैकड़ा पे लेके हम कर्मचारी गुजारा कर रहे हैं। तो उस पैसे को हम कहाँ से देंगे? आज ये 12,000 रुपये सैलरी कर्मचारी को दे रहे हैं, वो 12,000 रुपये तो वहीं के वहीं 10 रुपये सैकड़ा ब्याज ही चला जाएगा। सर आगे का भुगतान हमारा कैसे होगा? हम कैसे, हमारे उसमें बिजली का पानी भी का भी है, पढ़ाई भी है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आप वाल्मीकि समाज की तरफ से, सारे सफाई कर्मचारियों की तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? सर मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ अपने माध्यम से और आप मीडिया के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आपने हमारी ये आवाज़ मीडिया के द्वारा उठाई है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी मीडिया के द्वारा मैं ऐलान करता हूँ पूरी दिल्ली और वाल्मीकि समाज की तरफ से, जब तक हमारा कार्य संपूर्ण सही तरीके से नहीं होगा, ये कर्मचारी ऐसे ही झाड़ू उल्टी करके खड़ी रखेगा, सीधी नहीं होगी, काम बंद हड़ताल रहेगी, काम बंद हड़ताल रहेगी। चुनाव की तो बात दूर है, हम 2 पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे जो हमारा शोषण कर रही है। चुनाव तो इनको पता लगेगा और दिख जाएगा परिणाम इनका क्या होगा। जो हमें झाड़ू दिखा के हमारे वोट हासिल कर रहा था ना, उनको भी दिखा देंगे, और जिनकी मिली भगत से ये हमारे साथ हमारा शोषण कर रहे हैं, उनको भी दिखा देंगे कि वाल्मीकि समाज की ताकत क्या है और वाल्मीकि समाज क्या कर सकता है। जब सत्ता पे बिठा सकता है ना, तो सत्ता से उठा भी सकता है, कुर्सी दे सकता है, कुर्सी दे सकता है, तो कुर्सी को छीन भी सकता है, गिरा भी सकता है कुर्सी से। सैलरी 3 महीने की रुकी हुई है अस्थायी कर्मचारी की, और सैलरी रुकी हुई है अस्थायी कर्मचारी की 4 महीने की। और ये बड़ी विडंबना है कि 4 महीने हो गए हैं अस्थायी कर्मचारी जो 12,000 में गुजारा करता है, और उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एवजीदार कर्मचारी है जिनको 5 या 10 दिन की हाजिरी दी जाती है। जबकि केजरीवाल ने ये कहा था कि 14,000 कुछ हाजिरी नहीं दी, 14,000 पेमेंट नहीं दी गई किसी को,
तो उसको जेल होगी। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी अब आपका जो है घोषणा कहाँ गई, कहाँ अब ये हुआ है, क्यों नहीं निगम के जो कर्मचारी हैं वो दूषित है, तो इस मामले में आप कमिश्नर पे दावा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं FIR करते, क्यों नहीं सजा कराते। शिकायत होती रहती है और दिन में 3 बार फीडबैक के लिए तो आ जाते हैं कॉल, मगर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। सर बात चल रही है, बात चलने का मतलब है कि कोरा आश्वासन, एक आश्वासन भर देना। हम 2 साल से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 2018 में हमने 19 दिन की भूख हड़ताल की थी, हमने भूख हड़ताल की, उसके बाद 2019 में हमने 2011 दिन की भूख हड़ताल की। हमारे 5 कर्मचारी साथी भाई हैं, वो मरने के स्तर पे थे। 19 दिन मजाक नहीं होता भूख हड़ताल करनी, और इन्होंने हमें फिर भी आश्वासन दे दिया। तो हम कैसे मान लें कि उनका कथन जो है वो सत्य होगा। मैं सर्वप्रथम तो अपने सफाई कर्मचारी भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि भाई संघर्ष करो, बलिदान भी दो और त्याग भी दो, और अब की बार डटे रहना, आश्वासन भर से वापस नहीं जाना है। चेतावनी ये है कि चाहे हमें जेल हो, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे हमारे कूड़ा हो जाए दिल्ली, मगर हमें मजबूर किया गया है, तो हमें मजबूरन ही ये हड़ताल करनी पड़ी है। और अपने हक अधिकार के लिए अगर शांति से ये हक अधिकार दे देते तो हमारा समाज इतना निष्ठुर नहीं है कि दिल्ली को मौत की खाई में डाले या गंदगी फैलाए या कोई बीमारी फैलाने का वो है।